नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आंगनबाड़ी विभाग में 18,380 सेंटर हर राज्य में खोले जाएंगे। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुआ और बातें हुई। बताई गई कि हर राज्य में 18,380 सेंटर खोले जाएंगे, यानी एक राज्य में 18,380 आंगनबाड़ी सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो अपने वार्ड, अपने पंचायत के बच्चों को पढ़ाती है, वही पोषाहार का भी जो है व्यवस्था देती है। और इस विषय पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुआ और बताया गया है कि हर एक राज्य में कम से कम 18,380 आंगनबाड़ी सेंटर खोले जाएंगे। अब आपको बताने की कोशिश करेंगे हम। बाल विकास परियोजना एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर समाज के बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधित या पोषाहार, यानी आप अगर कह सकते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक की व्यवस्था जो है आंगनबाड़ी व्यवस्था में दिया जाता है। उतने ही नहीं, हम आपको बताने की कोशिश भी करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आंगनबाड़ी सेंटरों की सेविका अगर आपके घर में हो तो योग्यता के अनुसार आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपकी जो है पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद जाकर के आपको सरकार इसमें जॉब देगी। उसके बाद आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बातें संभव कैसे हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर के बहाली की बातें चली। वही हम आपको दूसरी तरफ आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो पहले से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, जो बाल विकास परियोजना की कर्मचारी है, वो आज भी सरकार के ऊपर एक सवाल खड़ा करती है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने बोली है कि अगर पहले जो सेविका सहायिका की बहाली हुई है उस पर सरकार खामोश है, उसकी जो मांग है, उसका जो वेतन है, उसका जो मानदेय है या उन्हें जो सरकारी कर्मचारी की दर्जा मिलना चाहिए, वो अब तक सरकार इस पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सरकार हर राज्य में अगर 18,380 सेंटर अगर खोले जाएंगे तो इसका जो रूल रेगुलेशन होगा या फिर इसके अंदर जो कानून होगा या इनका जो वेतन मानदेय होगा, इनका जो सैलरी होगा या इनको किस राज्य कर्मचारी की दर्जा के तहत क्या इन्हें मतलब मानने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या पहले जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो काम कर रही हैं क्या उसी प्रकार से नहीं तो चलेगा। दूसरी तरफ हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर के लगातार मदन सहनी जो है सक्रिय रहे हैं। चूँकि नीतीश कुमार के राज्य में मतलब जब आरजेडी के साथ उनका संगठन था, उनका गठबंधन था, आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उस समय मदन सहनी भी जो है मतलब बाल विकास परियोजना का एक मंत्री थे। लेकिन अब जो है नए चयनित हो गया है, उसके बाद का जो बहाली का प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने जो बहाली निकाला है, क्या ये एटेंडम बहाली हो सकता है, क्या इस बहाली में कितना देरी हो सकता है, क्या ऑफलाइन या ऑनलाइन बहाली होगा, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनलों पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको जो है मिलता रहेगा। चलिए आपको बताने की कोशिश करें कि सरकार इस पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या ऑफलाइन अप्लाई करेंगे, क्या कंडीशन होगा, क्या कंडीशन के हिसाब से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की अब जॉब मिलेगी, क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो अब नए सिरे से जो बहाली होने जा रही है क्या उसका पोषाहार कितना होगा या उनका सैलरी कितना होगा, इस पर भी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ पहले से जो कार्यरत है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, वो बोली है कि सरकार पहले आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो पहले से काम कर रही है, जो पहले से इस सेंटर को चला रही है, उसकी मांग को पूरा करे। उसके बाद जो है सरकार इसको राज्य कर्मचारी की दर्जा दे, तब जाकर के सरकार जो है नए सिरे से जो है इसको बहाली निकाले।
अब आपको एक मन में विचार होगा, क्या ये जो बहाली है कितनी जल्दी होगी? क्या ये बहाली विधानसभा चुनाव से पहले होगा या विधानसभा चुनाव के बाद होगा? चूंकि विधानसभा का भी चुनाव का अब समय नहीं है, लेकिन सरकार अगर इस प्रकार की अगर बहाली अगर निकालने के ऐलान किया है तो इस पर क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि इसकी कंडीशन अब तक पूरा नहीं हुआ कि ये बहाली कब किए जाएंगे। ये बहाली चुनाव मतलब आगे चुनाव है सर पे, विधानसभा के चुनाव है, क्या चुनाव से पहले होगी बहाली या चुनाव के बाद होगी? ये हर आम जनता जो है जानने की कोशिश कर रहा है। जो महिला जो चाहती है कि बाल विकास परियोजना में जॉब करके समाज को सेवा करे या अपने रोजगार को भी आगे बढ़ाए, तो उसके लेकर के तमाम जगहों पर आपको समझना होगा कि इस विषय पर सरकार चुप्पी क्यों साधेगी। चलिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधेंगे और कैसे साधेंगे, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरत है। एक बात आपको बता दें कि राज्य सरकार ने ये घोषणा किया था, या राज्य सरकार के घोषणा के अंतर्गत अगर हर राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की अगर बहाली होती है, नए आंगनबाड़ी सेंटर अगर खुलेंगे, तो क्या राज्य सरकार की उसमें क्या भूमिका होगी? अब राज्य सरकार की उसमें क्या भूमिका होगी? क्या राज्य सरकार अपने स्तर से उन्हें राज्य कर्मचारी की दर्जा देंगे, या उनके वेतन मानदेय में कुछ इस प्रकार से करेंगे जो महंगाई के देखते हुए जो पूर्व से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो वेतन की मांग कर रही है कि कम से कम 25,000 या 26,000 उनका वेतन होना चाहिए, उसी अनुसार से क्या मांग करेंगे? क्या उसी अनुसार से सरकार जो है नए सिरे से गार्डिंग करेंगे या नए सिरे से उनके वेतन को लागू करेंगे, या फिर जिस राज्य में जितनी वेतन चल रही है क्या उतनी ही वेतन पर जो है बहाली की जाएगी, या फिर मिनी आंगनबाड़ी या सामान्य आंगनबाड़ी के नाम से जो सेंटर चल रहा है, क्या मिनी और सामान्य की अंतर देखी जाएगी? ये जानना बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये सरकार की पूरी तरीके से अगर इस बात को अगर चलती है, सरकार अगर बताती है कि मिनी आंगनबाड़ी और सामान्य आंगनबाड़ी की अगर बात की जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें वो काम जरूर करेगी जो आज भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका समस्याओं से जूझ रही है। जैसे कि आपको बता दें कि बिहार में अगर 7,000 रुपये अगर आंगनबाड़ी सेविका की वेतन है, या फिर मध्य प्रदेश में 13,000 रुपये की वेतन है, या दिल्ली में 12,720 रुपये वेतन है। अगर इसी प्रकार से अगर वेतन है, तो क्या अगर मध्य प्रदेश में अगर 13,000 रुपये मिल रहा है अगर वेतन, तो क्या मिनी आंगनबाड़ी सेंटर को वहाँ डिस्काउंट करके मिलेंगे, या उनका कोई अलग रेट होगा, या सामान्य की अलग होगा? ये तमाम जानकारी हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।